हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। गाइज, डब्ल्यूबीसी से आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म क्या है, यानी कि डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम क्या है। गाइज, डब्ल्यूबीसी का साइंटिफिक नेम क्या है, डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है, डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है, डब्ल्यूबीसी का आकार कैसे होता है। गाइज, डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार की होती है, इसिनोफिल्स डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है, बेसोफिल डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है, न्यूट्रोफिल डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है, लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है, मोनोसाइट डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है, डब्ल्यूबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है, डब्ल्यूबीसी की अधिकता से कौन सा रोग होता है। इस प्रकार के साथियों बहुत सारे क्वेश्चन आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। गाइज, आज हम इन सभी क्वेश्चनों के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। हेडिंग लगा लीजिए डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी गाइस, सबसे पहले बात यह आती है कि भैया डब्ल्यूबीसी है क्या। तो मैं आपको बता दूं बेटा, डब्ल्यूबीसी एक सेल है, अर्थात कोशिका है। किसकी कोशिका है भैया? तो आप कहोगे भैया ब्लड की कोशिका है। किसकी कोशिका है साथियों? ब्लड की कोशिका है। आइए समझते हैं साथियों ब्लड के बारे में। तो जो ब्लड होता है बेटा, इस ब्लड के दो भाग होते हैं। एक होता है इसका ठोस भाग और एक होता है बेटा इसका द्रव भाग। बेटा, ब्लड का जो द्रव भाग होता है ये होता है 55% और ब्लड का जो ठोस भाग होता है ये होता है 45%। द्रव भाग में हम पढ़ते हैं बेटा प्लाज्मा के बारे में। मैं आपको बता दूं साथियों, प्लाज्मा हल्का पीला रंग का एक क्षारीय द्रव है। हल्का पीला रंग का एक क्षारीय द्रव है, क्षारीय द्रव है, जो कि पूरे ब्लड का 55% है। और बेटा ठोस भाग है, इसमें हम पढ़ते हैं ब्लड सेल्स के बारे में, रुधिर कोशिकाओं के बारे में। रुधिर कोशिकाओं की संख्या होती है 3। नंबर 1 पर आता है आरबीसी, नंबर 2 पर आता है बेटा डब्ल्यूबीसी और नंबर 3 पर आता है ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स यानी कि रक्त बिंबाणु, जिसमें साथियों हम आरबीसी के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके हैं। और गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। तो भैया डब्ल्यूबीसी क्या है? डब्ल्यूबीसी एक कोशिका है, किसकी साथियों? ब्लड की। बोलो, इतनी कहानी आपको समझ में आई या नहीं है? गाइज, आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बेटा जो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि भैया डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम क्या है। तो कोई मुझे बता सकता है डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? बेटा, डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म होती है व्हाइट ब्लड सेल, अर्थात श्वेत रुधिर कोशिका। ये होती है भैया डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म। दूसरा क्वेश्चन यहां से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बेटा ये पूछा जाता है कि इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है बेटा डब्ल्यूबीसी का। किसका भैया? डब्ल्यूबीसी का साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम क्या होता है भैया? तो इसका होता है बेटा ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट बेटा, साइट का मतलब होता है सेल और सेल को हिंदी में कहा जाता है कोशिका। और ल्यूको का मतलब होता है भैया व्हाइट, यानी कि श्वेत या सफेद। वह कोशिका साथियों जो श्वेत रंग की है या सफेद रंग की है वो होती है भैया डब्ल्यूबीसी। ये है भैया डब्ल्यूबीसी का साइंटिफिक नेम। बोलो, इतनी कहानी आपको समझ में आई? गाइज, टेंशन मत करना, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इस वीडियो को अगर आप पूरी देखते हो तो डब्ल्यूबीसी से और बहुत अच्छे से बहुत मजे से आपको मैं ये सारी बातें सिखाने वाला हूं। जो आज तक आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन आए हैं वो सभी क्वेश्चन करवाने वाला हूं। बस आपको नोट्स बनाने हैं बेटा, मेरे साथ चलना है। आगे चलते हैं। अगर बेटा हम बात करें इसकी संख्या की कि भैया इसकी संख्या कितनी होती है डब्ल्यूबीसी की,
गाइज मैंने जब आरबीसी पढ़ाए थे तो आरबीसी में बहुत सारे पॉइंट पढ़ाए थे, जैसे कि आरबीसी की संख्या कितनी होती है, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, आरबीसी का जीवनकाल कितना होता है, आरबीसी का आकार कैसा होता है, वो सभी पॉइंट साथियों हम इस डब्ल्यूबीसी में पढ़ने वाले हैं। तो गाइज मैंने आपको ये भी बताया था कि आरबीसी की संख्या कितनी होती है। अगर आपको पता है, हिंट मैं देता हूं कि आरबीसी की जो संख्या होती है वो मिलियंस में होती है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, तब तक मैं आपको डब्ल्यूबीसी की संख्या बताता हूँ। देखिए डब्ल्यूबीसी की संख्या होती है गाइज 8000 से लेकर के 10,000 प्रति 100 ml ऑफ ब्लड, यानी कि 100 ml ब्लड में कितनी होती है, 8000 से लेकर के 10,000 बेटा डब्ल्यूबीसी की संख्या होती है। इतनी कहानी समझ में आई। अब बात आती है बेटा कि डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है। अब बात आती है बेटा कि डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है। पहले मुझे ये बताओ बेटा डब्ल्यूबीसी किसका भाग है या किसकी कोशिका है, तो आप कहोगे भैया कि ब्लड की कोशिका है। और ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, तो आप कहोगे भैया बोन्स में, यानी कि हड्डियों में। हड्डियों में निर्माण होता है साथियों किसका, ब्लड का। तो साथियों पहला आंसर तो आपका यही हो जाएगा कि डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है साथियों बोन्स में, यानी कि हड्डियों में। पहला पॉइंट समझ में आ गया आपको। और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि भैया ब्लड का निर्माण हड्डियों में कहाँ होता है, तो आप क्या बताओगे भैया कि बोन मेरो में होता है, यानी कि अस्थि मज्जा में होता है। और ये अस्थि मज्जा भी दो प्रकार का होता है, एक होता है रेड बोन मेरो और एक होता है येलो बोन मेरो, यानी कि लाल अस्थि मज्जा और भैया पीली अस्थि मज्जा। अब लाल अस्थि मज्जा में तो होता है साथियों इस आरबीसी का निर्माण, किसका, इस आरबीसी का। और भैया पीली अस्थि मज्जा में होता है डब्ल्यूबीसी का, प्लाज्मा का और भैया ब्लड प्लेटलेट्स का। दिख रही है आपको, कम दिख रही है, डब्ल्यूबीसी का, प्लाज्मा का और ब्लड प्लेटलेट्स का। इनका निर्माण होता है साथियों किसमें, येलो बोन मेरो में। तो मैं यह लिख सकता हूं साथियों, या तो बोन मेरो होगा आपके ऑप्शन में, या फिर क्या होगा येलो बोन मेरो। बोलो बेटा, ये तीनों में से कोई सा भी ऑप्शन आ सकता है साथियों आपकी परीक्षाओं में। बोलो, अगर आपको मेरे द्वारा बताई हुई कहानी समझ में आ रही है बेटा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, कर दो भैया, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बोलो, इतनी कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई। अब बात करते हैं बेटा किसका जीवन काल कितना होता है। इसका जीवन काल कितना होता है बताइए। गाइज मैंने बताया था कि जो आरबीसी होती है, सो आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन का, और उसके बाद में साथियों उसकी मृत्यु हो जाती है। और साथियों मृत्यु कहाँ होती है, तो मैंने आपको बताया था दो ऐसे ऑर्गन है, दो ऐसे अंग है साथियों जहां पर आरबीसी की मृत्यु होती है। एक है लीवर और दूसरा है स्प्लेन, या प्लीहा या तिल्ली कहते हो। इन दो ऑर्गन में जाकर साथियों आरबीसी की मृत्यु होती है। लेकिन भैया इसकी मृत्यु कहाँ होती है, किसी ऑर्गन के पास नहीं होती भैया, इसकी मृत्यु होती है ब्लड में ही। और आरबीसी का तो साथियों पुनर्निर्माण भी होता है स्प्लेन में, प्लीहा में। भैया डब्ल्यूबीसी का भी होता है लेकिन बहुत कम पुनर्निर्माण होता है, बहुत कम पुनर्निर्माण होता है। बोलो, अब मेरे बारे में बता देता हूं। गाइज मेरा नाम है रवि, मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूं। जो कंटेंट पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूं। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके।
गाइज अगर आप हमारे साथ फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम अकाउंट पर और टेलीग्राम ग्रुप पर, टेलीग्राम चैनल पर या ट्विटर पर जुड़ना चाहते हो तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाकर जुड़ सकते हो। बोलो, इतनी कहानी बेटा आपको समझ में आई या नहीं आई? आशा करता हूं बहुत अच्छे से आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं, तब तक आप रिवीजन कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया भैया? ओके, आगे चलते हैं बेटा। मिटा दो इनको। ओके, देखिए बेटा, अब हम आगे चलते हैं। अब तक हमने किस किस के बारे में बात की? अब तक हमने देखा कि भैया डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म क्या है, डब्ल्यूबीसी का साइंटिफिक नेम क्या है, डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है और डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है। आगे देखिए बेटा, अब बात करते हैं कि डब्ल्यूबीसी का जो आकार है साथियों वो कैसा होता है। आकार, तो बेटा इसका आकार जो होता है वो अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है। यानी कि बेटा इसका मतलब ये है कि भैया इसका आकार कैसे भी हो सकता है, कोई फिक्स नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं तो इसका आकार इस तरीके से भी हो सकता है, इसका आकार ऐसे भी हो सकता है, और बेटा इसका आकार ऐसे भी हो सकता है, या फिर इसका आकार कुछ ऐसे भी हो सकता है। कैसे भी हो सकता है बेटा, आपने सुना होगा ऐसा कहा जाता है कि भैया जो डब्ल्यूबीसी है इसका आकार अमीबा के समान होता है। देखिए, सुना होगा बेटा आपने अमीबा के बारे में। अमीबा क्या है बेटा? अमीबा एक जीवाणु है और ये भैया एक कोशिकीय जीव है। ये एक कोशिकीय जीव है, ऐसा जीव है साथियों जिसमें सिर्फ एक कोशिका पाई जाती है। कौन है भैया? अमीबा। और इसका आकार भी साथियों अनिश्चित होता है, इसका आकार भी साथियों कैसा भी हो सकता है। ऐसे मान लीजिए, ऐसे मान लीजिए, ऐसे मान लीजिए, ऐसे मान लीजिए, कैसा भी हो सकता है साथियों अमीबा का आकार। कहने का मतलब इसका आकार भी भैया कैसा होता है? इसका आकार भी अनिश्चित होता है, कोई फिक्स नहीं होता बेटा, फिक्स नहीं होता। इसलिए भैया डब्ल्यूबीसी की तुलना की जाती है अमीबा से कि भैया डब्ल्यूबीसी का आकार अमीबा के समान होता है। बोलो भैया, इतनी बात क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं। बेटा मैंने आपको बताया था कि जो आरबीसी होती है उस आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। आरबीसी भी एक सेल है, किसकी? ब्लड की। लेकिन बेटा यहाँ पर हम डब्ल्यूबीसी की बात करें तो बेटा जो डब्ल्यूबीसी होती है, इस डब्ल्यूबीसी में नोट लगा कर लिख लेना, जो डब्ल्यूबीसी होती है इस डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। इस डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। जैसे मान लीजिए ये है एक डब्ल्यूबीसी, तो इसमें बेटा न्यूक्लियस होगा। मान लीजिए ये डब्ल्यूबीसी है तो इसमें भैया न्यूक्लियस होगा। मान लीजिए ये डब्ल्यूबीसी है तो इसमें न्यूक्लियस होगा। यानी कि बेटा डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। बोलो, इतनी कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? आ गई है बेटा? तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बात करते हैं। अब देखिए बेटा, जो डब्ल्यूबीसी होती है इसको हम बहुत अन्य नामों से जानते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा अदर नेम। हेडिंग क्या लगाओगे आप? अदर नेम, यानी कि अन्य नाम। इसके अन्य नाम क्या है? तो जैसे कि साथियों फाइटर सेल, इसे हम फाइटर सेल भी कहते हैं, यानी कि लड़ने वाली कोशिका। इसे हम लड़ने वाली कोशिका भी कहते हैं। लड़ने वाली कोशिका क्यों कहते हैं? क्योंकि साथियों ये इन्फेक्शन से लड़ने का कार्य करती है, संक्रमण से लड़ने का कार्य करती है। इस वजह से साथियों डब्ल्यूबीसी को हम फाइटर सेल, लड़ने वाली कोशिका भी कहते हैं। इसे साथियों हम कहते हैं भैया, इसे साथियों हम कहते हैं भैया सैनिक कोशिका। क्या कहते हैं? सैनिक कोशिका। जिस तरीके से एक सैनिक होता है बेटा वो अपने बॉर्डर की रक्षा करता है, ठीक उसी तरीके से जो डब्ल्यूबीसी होती है ये हमारे शरीर की रक्षा करती है। इसलिए साथियों ने सैनिक कोशिका भी कहा जाता है। और बात करें तो इसे कहा जाता है स्क्वेंजर सेल।
स्क्वेंजर का मतलब क्या होता है बेटा? स्क्वेंजर सेल का मतलब होता है सफाई करने वाली कोशिका। जिस तरीके से बेटा जो सफाई कर्मी होता है वो सफाई करता है जैसे किसी हाईवे की या किसी चीज की, ठीक उसी तरीके से हमारे शरीर में कोई भी कचरा है, कोई भी वायरस आ गया, बैक्टीरिया आ गया, कोई भी ऐसा इन्फेक्शन, कोई भी ऐसा संक्रमण आ गया जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, उनकी सफाई करने का कार्य करती है बेटा कौन? डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी को क्या क्या कहा जाता है? फाइटर सेल कहा जाता है, सैनिक कोशिका कहा जाता है, स्क्वेंजर सेल यानी कि सफाई करने वाली कोशिका कहा जाता है। और क्या क्या कहा जाता है? और बेटा कहा जाता है इसे बॉडीगार्ड सेल। बॉडीगार्ड सेल कहा जाता है। बॉडीगार्ड सेल क्यों कहा जाता है? जिस तरीके से साथियों को एक नामी हस्ती होती है उसे बॉडीगार्ड सुरक्षा प्रदान करता है, उस पर आने वाले खतरे को पहले अपने ऊपर लेता है, ठीक उसी तरीके से बेटा हमारा जो शरीर होता है, हमारे शरीर की सुरक्षा करने का कार्य कौन करता है? डब्ल्यूबीसी करता है। और बेटा मैंने आपको बताया था इनके काम से ही इनके नाम की संज्ञा दी जाती है बेटा, इसलिए भैया क्या कहते हैं हम इसे बॉडीगार्ड सेल भी कहते हैं। किसे साथियों? डब्ल्यूबीसी को। और क्या कहते हैं? और इसका नाम है साथियों फेगोसाइटिक सेल। फेगोसाइटिक सेल यानी कि भक्षण करने वाली कोशिका। भक्षण करने वाली कोशिका ये किसका भक्षण करती है? तो भैया वायरस का, बैक्टीरिया का, इनको ये भक्षण करने का कार्य करती है, इनको खत्म करने का कार्य करती है कौन? डब्ल्यूबीसी। इसलिए साथियों ने क्या कहा जाता है? फेगोसाइटिक सेल यानी कि भक्षण करने वाली कोशिका कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? इसे बेटा इम्यून सेल भी कहा जाता है। इम्यून सेल भी कहा जाता है। अब बेटा इम्यून सेल क्यों कहा जाता है अभी मैं आपको 2 मिनट के बाद में बताने वाला हूं। पहले ये बताओ बेटा कि ये सारी बातें आपको समझ में आई या नहीं आई? बोलो, आ गई? ओके, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे और बात करते हैं। ले लिया भैया स्क्रीनशॉट आपने? ओके, देखिए बेटा अभी हमने पिछली स्लाइड में क्या देखा? डब्ल्यूबीसी के बहुत सारे अदर नेम देखे, जैसे किसे लड़ने वाली कोशिका कहा जाता है, सफाई करने वाली कोशिका कहा जाता है, बॉडीगार्ड सेल कहा जाता है, फेगोसाइटिक सेल कहा जाता है, भक्षण करने वाली कोशिका कहा जाता है, इम्यून सेल कहा जाता है। अब इम्यून सेल क्यों कहते हैं साथियों अभी आपको 2 मिनट बाद में समझ में आ जाएगा। पहले ये समझिए साथियों कि डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है। अब हम पढ़ने वाले हैं डब्ल्यूबीसी का कार्य। तो बेटा डब्ल्यूबीसी का कार्य होता है हमारे शरीर को, ये जो डब्ल्यूबीसी होती है हमारे शरीर को इम्यूनिटी प्रदान करती है। इम्यूनिटी प्रदान करती है। अब आप कहोगे भैया ये इम्यूनिटी है क्या? देखिए इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता है। रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता है। मैंने कहा कि जो डब्ल्यूबीसी होती है इसका कार्य क्या होता है बेटा? हमारे शरीर में ये इम्यूनिटी प्रदान करती है। इम्यूनिटी क्या है? तो रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता है। कहने का मतलब रोगों से लड़ने की जो क्षमता पैदा होती है साथियों वो कौन पैदा करती है? डब्ल्यूबीसी करती है। किस तरीके से करती है? मैंने कहा कि ये इम्यूनिटी, देखिए उससे पहले आप समझिए इम्यूनिटी सिस्टम क्या होता है। इम्यून सिस्टम क्या होता है? इम्यून सिस्टम को हिंदी में कहा जाता है बेटा प्रतिरक्षा तंत्र। ऐसा तंत्र जो हमारे शरीर की रक्षा करे, ऐसे तंत्र को कहा जाता है बेटा प्रतिरक्षा तंत्र या इम्यून सिस्टम। और भैया डब्ल्यूबीसी जो होती है इसे इम्यून सिस्टम का हिस्सा माना जाता है। यही कारण है साथियों ये भैया हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता पैदा करती है। इसी वजह से इसे नाम दिया गया है इम्यून सेल। इसे इम्यून सेल भी कहा गया है।
यही कारण है, क्योंकि ये हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता को पैदा करती है साथियों। कौन? WBC। अगर मैं सीधे सिंपल भाषा में बात करूं साथियों, WBC क्या है, तो WBC हमें इन्फेक्शन से बचाती है, संक्रमण से बचाती है। कोई ऐसा भारी पार्टिकल जो हमारे शरीर में आया और हमारे शरीर को नुकसान कर गया बेटा, उनसे बचाती है। कौन? WBC। ये इन्फेक्शन से लड़ने का कार्य करती है। मान लीजिए कोई वायरस आ गया, कोई बैक्टीरिया आ गया, कोई प्रोटोजो आ गया, कोई फंगी कवक आ गया, तो इन सबसे लड़ने का कार्य करती है कौन साथियों? WBC। तो हमें इन्फेक्शन से बचाती है और हमारे शरीर को ये इम्यूनिटी देती है, रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता देती है साथियों। कौन? ये WBC। अब इसका कार्य समझ में आ गया। मैंने अभी थोड़ी देर पहले और बताया था आपको कि जो WBC होती है इसे कहा जाता है फेगोसाइटिक सेल। फेगोसाइटिक सेल कहा जाता है। फेगोसाइटिक सेल का मतलब होता है भक्षण करने वाली कोशिका। करने वाली कोशिका। अब बेटा इसका मतलब क्या है, किस तरीके से ये भक्षण करती है भैया? किसका भक्षण करती है बेटा? ये इन्फेक्शन का, संक्रमण का भक्षण करती है। जैसे कि कोई वायरस हो गया, कोई बैक्टीरिया हो गया, तो मुख्यतः मान लीजिए हम बात करते हैं कोई बैक्टीरिया है। क्या है बेटा? बैक्टीरिया है, जीवाणु है, इसका भक्षण करना है। तो मान लीजिए ये एक WBC है। ये क्या है बेटा? एक WBC है, बीच में केंद्रक है और इसमें ये जो द्रव भरा है बेटा, ये क्या है? ये है साइटोप्लाज्म, यानी कि कोशिका द्रव है। अब बेटा जैसे ही ये बैक्टीरिया हमारे शरीर में आया, नाक से आ सकता है, मुंह से आ सकता है, खाने के साथ में आ सकता है, तो ये बैक्टीरिया जैसे ही हमारे शरीर में पहुंचा बेटा, WBC तैयार हो गई। इसके पास जाएगी, इसको देखेगी भैया ये हमारे शरीर का है या कोई फॉरेन पार्टिकल है, कोई बाहरी कण है। देखा बेटा कि ये बाहरी पार्टिकल है, अगर ये हमारे शरीर में रहेगा तो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, तो ये क्या करेगी बेटा? इसको नष्ट करने का कार्य करेगी। तो सबसे पहले ये जो WBC है बेटा, ये क्या करेगी? ये जो साइटोप्लाज्म है, जो कोशिका द्रव है, इसका आकार को बड़ा करेगी और इसके पास चली जाएगी। तो बेटा अगले स्टेप में इसने क्या किया? कोशिका द्रव को बड़ा कर लिया और ये किसके पास चली गई? इस बैक्टीरिया के पास चली गई। मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है, ये क्या है? बैक्टीरिया। तो अब इसके पास चली गई। ये रहा साथी इसका न्यूक्लियस और ये रहा साइटोप्लाज्म, जिसने इसका आकार बड़ा कर लिया। ये झूठे हाथवेर बना लेती है साथियों और इसे कहा जाता है स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया। स्यूडो का मतलब होता है बेटा फॉल्स, यानी कि झूठा, और पोडिया का मतलब होता है लेग्स, यानी कि टांग। ये झूठी टांगे बना लेती है बेटा इसके पास आने के लिए, क्योंकि इसे इसको नष्ट करना है, इस वजह से इसके पास जाती है और फिर अचानक आक्रमण कर देती है साथियों इस पर, और इसे भैया अपने ये अंदर ले लेती है। ये रहा बैक्टीरिया, ये रहा न्यूक्लियस और ये रहा साइटोप्लाज्म। अब इसको अंदर ले लिया साथियों, तो अब तो ये इसके अंदर आ गया। अब इसको ये अंदर ही अंदर मार देता है, इसका भक्षण कर लेता है, इसको खा जाती है, इसको नष्ट कर देती है साथियों। इस वजह से WBC को कहा जाता है फेगोसाइटिक सेल। बोलो ये दोनों चीजें आपको समझ में आई या नहीं आई? अगर ये चीज, इसका कार्य आपको WBC का समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है साथियों। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम पढ़ते हैं बेटा WBC का WBC के प्रकार। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया। गाइस थोड़ा सा कठिन है, लेकिन अगर आप वीडियो को रिपीट करके दोबारा देखोगे साथियों तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम पढ़ेंगे WBC के प्रकार कि WBC कितने प्रकार की होती है। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके, मिटा दूं? ओके भैया मिटाता हूं। देखिए भैया अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ WBC। टाइप्स ऑफ WBC यानी कि WBC के प्रकार। कितने प्रकार की WBC होती है? दो प्रकार की होती है। एक होती है भैया, ध्यान से सुनना, ग्रेन्युलोसाइट, और एक होती है ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट को हिंदी में कहा जाता है कणिका में WBC, कणिका में WBC, और एक ग्रेन्युलोसाइट को हिंदी में कहा जाता है कणिका में WBC।
देखिए जो साइट होती है साथियों इसका मतलब होता है सेल, और सेल को हिंदी में कहा जाता है कोशिका। ग्रेन्यूल का मतलब साथियों यहाँ पर ग्रेन्यूल्स है, और ग्रेन्यूल्स का मतलब होता है साथियों ऐसे छोटे छोटे कण। तो ऐसी डब्ल्यूबीसी साथियों जिसकी पृष्ठीय सतह पर कण मौजूद हो वो होती है साथियों डब्ल्यूबीसी। राइट का मतलब है कण मौजूद है, और ये ऐसी डब्ल्यूबीसी होती है जिसकी पृष्ठीय सतह पर साथियों ये छोटे छोटे कण मौजूद नहीं होते। क्रॉस चिन्ह का मतलब है साथियों इसकी पृष्ठीय सतह पर छोटे छोटे कण मौजूद नहीं होते। अगर मैं सिंपल भाषा में इसकी डेफिनेशन बात करूं तो ये ऐसी कोशिका होती है जिसकी पृष्ठीय सतह पर इस प्रकार के छोटे छोटे कण मौजूद होते हैं। ये होती है कणिका में डब्ल्यूबीसी, और अकणिका में डब्ल्यूबीसी ऐसी डब्ल्यूबीसी होती है जिसकी पृष्ठीय सतह पर छोटे छोटे कण मौजूद नहीं होते हैं। अब गाइस ये ग्रेन्युलोसाइट ये जो डब्ल्यूबीसी होती है तीन प्रकार की होती है। एक होती है साथियों, एक होती है इसिनोफिल्स डब्ल्यूबीसी, इसिनोफिल्स डब्ल्यूबीसी। नंबर 2 पर आती है साथियों बेसोफिल्स डब्ल्यूबीसी, और नंबर 3 पर आती है साथियों न्यूट्रोफिल्स डब्ल्यूबीसी। और अकणिका में डब्ल्यूबीसी दो प्रकार की होती है। एक होती है भैया मोनोसाइट डब्ल्यूबीसी, और नंबर 2 पर होती है लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी। आपके सामने दिखाई दे रही है साथियों डब्ल्यूबीसी कितनी है, 5 है। 1 2 3 4 5 प्रकार की डब्ल्यूबीसी होती है साथियों, और ये सभी इन्फेक्शन से लड़ने का कार्य करती है, हमारे शरीर को इम्यूनिटी देने का कार्य करती है। किस तरीके से साथियों ये इन्फेक्शन से लड़ती है अभी हम बात करेंगे। इन सब का कार्य एक ही है। वायरस ले लीजिए, बैक्टीरिया ले लीजिए, प्रोटोजोआ ले लीजिए, या फिर कोई फंगी ले लीजिए, या फिर कोई सा भारी पार्टिकल जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, उन सभी से लड़ने का कार्य करती है। कितने प्रकार की होती है ये? 5 प्रकार की होती है। 3 तो होती है साथियों कणिका में डब्ल्यूबीसी यानी ग्रेन्युलोसाइट डब्ल्यूबीसी, और 2 होती है साथियों एक ग्रेन्युलोसाइट यानी कि अकणिका में डब्ल्यूबीसी। अब यहाँ से 4 क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं कि सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी कौन सी है, तो ये न्यूट्रोफिल्स डब्ल्यूबीसी है। ये पाई जाती है 60 से 65% की मात्रा में। जो बेसोफिल्स डब्ल्यूबीसी होती है साथियों ये पाई जाती है 0.1 से लेकर के 0.5% की मात्रा में, यानी कि सबसे कम पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी है। ये सबसे अधिक, और ये है भैया सबसे कम। यहां से गाइज आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान से। इसिनोफिल्स डब्ल्यूबीसी पाई जाती है 2 से 3% की मात्रा में। मोनोसाइट डब्ल्यूबीसी पाई जाती है 6 से 8% की मात्रा में, और ये पाई जाती है लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी 20 से 25% की मात्रा में। बोलो सबसे कम पूछे तो बेसोफिल डब्ल्यूबीसी, सबसे अधिक पूछे तो न्यूट्रोफिल डब्ल्यूबीसी। और मोनोसाइट डब्ल्यूबीसी और लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी की बेटा बात करें तो मोनोसाइट जो डब्ल्यूबीसी है ये आकार में सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी है। ये है आकार में, और ये दोनों है भैया संख्या में। और जो लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी है ये भैया सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी है। ये सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी है, और लिम्फोसाइट सबसे बड़ी है। ये होती है साथियों 5 प्रकार की डब्ल्यूबीसी। एक बार और रिवीजन करवाऊं। कणिका में डब्ल्यूबीसी और अकणिका में डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार की होती है। कणिका में डब्ल्यूबीसी ऐसी डब्ल्यूबीसी होती है जिसकी पृष्ठीय सतह पर छोटे छोटे कण मौजूद हो, और अकणिका में डब्ल्यूबीसी ऐसी डब्ल्यूबीसी होती है जिसकी पृष्ठीय सतह पर छोटे छोटे कण मौजूद नहीं हो। ये साथियों 3 प्रकार की होती है, ये 2 प्रकार की होती है। 3 प्रकार के कौन कौन सी है कणिका में डब्ल्यूबीसी? इसिनोफिल्स डब्ल्यूबीसी, बेसोफिल्स डब्ल्यूबीसी, न्यूट्रोफिल्स डब्ल्यूबीसी। अकणिका में डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार की होती है, मोनोसाइट डब्ल्यूबीसी और लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी। संख्या में सबसे अधिक न्यूट्रोफिल होती है, सबसे कम होती है बेसोफिल्स। आकार में सबसे बड़ी मोनोसाइट होती है, सबसे छोटी होती है लिम्फोसाइट। आशा करता हूं ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक एक डब्ल्यूबीसी का कार्य हम पढ़ते हैं साथियों। बोलो ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके भैया आगे चलते हैं और इनका कार्य पढ़ते हैं एक एक डब्ल्यूबीसी का। चले आगे। ओके देखिए भैया, अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि सबसे ज्यादा संख्या में पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी कौन सी है, तो आप कहोगे भैया कि न्यूट्रोफिल है। कि जो न्यूट्रोफिल्स जो डब्ल्यूबीसी होती है ये भैया संख्या में सबसे अधिक होती है। और भैया आकार में सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी थी,
तो भैया मोनोसाइट WBC थी। कौन सी थी? मोनोसाइट WBC। और ये दोनों WBC बेटा क्या काम करती है आपको पता है? ये दोनों काम करती है बेटा, मोनोसाइट WBC को अभी भूल जाइए, अभी आप देखिए न्यूट्रोफिल WBC के बारे में। तो न्यूट्रोफिल WBC क्या करती है? ये भक्षण करने वाली कोशिका है, भक्षण करने वाली कोशिका है। या फिर मैं कह सकता हूं कि इसका नेचर फेगोसाइटोसिस प्रकार का होता है, फेगोसाइटिक प्रकार का होता है। कहने का मतलब फेगोसाइटिक सेल है, फेगोसाइटिक सेल है यानी कि भक्षण करने वाली कोशिका है साथियों। कौन? न्यूट्रोफिल्स WBC। किसका भक्षण करती है? किसका भक्षण करती है? तो भैया ये मुख्यतः भक्षण करती है भैया किसका? बैक्टीरिया का। और जब साथियों आपके ब्लड में न्यूट्रोफिल्स WBC की संख्या कम हो जाती है या फिर साथियों न्यूट्रोफिल्स WBC काम नहीं करती, तो उस स्थिति में साथियों ये भक्षण करने का कार्य या फेगोसाइटिक सेल किसको कहते हो? कह सकते हो आप इसे कह सकते हो साथियों मोनोसाइट WBC को मुख्यतः साथियों किसका कार्य करने लग जाएगी? ये भैया बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु का भक्षण करने लग जाएगी। तो ये दोनों जो कोशिका होती है साथियों, इन दोनों कोशिकाओं को आप फेगोसाइटिक सेल कह सकते हो, भक्षण करने वाली कोशिका कह सकते हो। ये मुख्यतः बैक्टीरिया का भक्षण करने में सहायक होती है। किस तरीके से भक्षण करती है साथियों? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, जब मैंने WBC का कार्य आपको पढ़ाया था तब। तो बोलो ये दोनों का कार्य आपको समझ में आया है नहीं आया? आ गया, बहुत अच्छी बात है, मिटा दूं। बस भक्षण करने वाले कोशिका है, फेगोसाइटिक सेल भी कहा जाता है। ये भक्षण करने का कार्य करती है किसका? बैक्टीरिया का। ये चीज आपको याद रखना है। आगे पढ़े साथियों? ओके, अब पढ़ते हैं साथियों हम किसके बारे में? बेसोफिल WBC के बारे में, जो कि भैया संख्या में सबसे कम थी। कौन? बेसोफिल्स WBC। अब इसका कार्य देखते हैं साथियों। तो भैया ये 3 कार्य करती है। नंबर 1, देखिए समझिए, मान लीजिए आपको किसी न किसी चीज से एलर्जी है। हो सकती है किसी को धुएं से एलर्जी होती है, किसी को कोई खाने से एलर्जी होती है। जिससे मैं पर्सनल मेरी बात करूं तो बेटा मुझे एलर्जी है सिगरेट के धुएं से या बीड़ी के धुएं से। जैसे ये सिगरेट के धुआं या बीड़ी का धुआं के संपर्क में मैं आता हूं तो मेरे शरीर में बहुत सारे रिएक्शंस होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि पसीना आता है, छींक आती है, हृदय की धड़कन तेज हो जाती है, और शरीर की जो त्वचा होती है बेटा, इस त्वचा पर फुंसी फुंसी से हो जाती है। इस तरीके से आंसू आने लग जाते हैं। वो सारी प्रोसेस होती है बेटा। वो एलर्जी किसके कारण होती है? ये जो एलर्जी है, ये एलर्जी क्यों होती है? ये एलर्जी बेटा इसलिए होती है क्योंकि बेसोफिल्स WBC एक केमिकल का स्रावण करती है। उस केमिकल का नाम है बेटा हिस्टामिन। क्या नाम है? हिस्टामिन। जैसे ही साथियों आप, जैसे कि मैं मेरी बात करूं, मैं सिगरेट के धुएं के संपर्क में आता हूं तो आपकी बेसोफिल्स WBC एक केमिकल का निर्माण करेगी। उस केमिकल का नाम है हिस्टामिन। इस हिस्टामिन का स्रावण करेगी और जिससे साथियों जैसे कि हृदय की धड़कन तेज होना, पसीना आना, है कि नहीं है, मेरे शरीर पर फुंसी होना, शरीर का थोड़ा सा अजीब सा फील होना, आंसू आना, छींक आना, इस जैसे बिहेवियर साथियों ये इस हिस्टामिन केमिकल के कारण होता है। आपको ये केमिकल ये कहता है कि आप इसके संपर्क में मत जाइए क्योंकि ये आपके शरीर के लिए हानिकारक है। अगर ये शरीर में आएगा आपके शरीर में तो आपके शरीर को बीमार कर सकता है। तो एलर्जी के लिए बेटा जिम्मेदार कौन होता है? ये होता है भैया हिस्टामिन। और फिर आप क्या करते हो? जब आपको किसी चीज से एलर्जी होती है तो डॉक्टर के पास जाते हो। डॉक्टर क्या कहता है? आपको एक एविल नाम की एक दवा होती है जो एंटी एलर्जिक होती है, ये दवा देता है। और ये क्या करता है साथियों? ये दवा ये हिस्टामिन केमिकल का स्रावण को कम कर देती है साथियों ये दवा, जिससे आपकी एलर्जी ठीक हो जाती है। तो पहला कार्य आपको समझ में आया। एलर्जी के लिए जिम्मेदार होती है साथियों कौन? ये हिस्टामिन। दूसरा देखिए, एक केमिकल और निकलता है साथियों बेसोफिल WBC से, हिपेरिन। अब ये हिपेरिन क्या करता है साथियों? ये एंटी क्लोटिंग फैक्टर होता है, एंटी क्लोटिंग फैक्टर होता है। कहने का मतलब यह है साथियों,
आपको पता है हमारे शरीर में बहुत सारी नसें होती है और उन नसों को कहा जाता है ब्लड वेसल्स, रुधिर वाहिका। उन रुधिर वाहिकाओं में आपका ब्लड बहता रहता है। तो आपके शरीर में ब्लड को जमने से रोकने का कार्य करता है ये केमिकल। हमारे शरीर में ब्लड को जमने से रोकने का कार्य करता है कौन साथियों? ये हिपेरिन भैया। समझ में आ गया? इसका तीसरा कार्य देखिए। तीसरा कार्य होता है बेटा इन्फ्लामेंट्री। जो रिएक्शंस होती है, प्रति संवेदना, जो अभिक्रियाएं होती है, उन अभिक्रियाओं को करवाता है। जैसे कि मान लीजिए आपको किसी ने गाल पे चांटा मारा, तो जैसे ही बेटा आपको किसी ने गाल पर चांटा मारा तो क्या होगा? आपकी त्वचा की जो सेल है, आपके गाल की जो सेल है, जो कोशिका है, इन कोशिकाओं की क्या हो जाती है साथियों? डेड, मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में क्या होगा? सूजन आ जाएगा, आपकी वो जगह गर्म हो जाएगी, आपको दर्द होगा। और अगर आपने देखा होगा बच्चों को अगर ज्यादा ही जोर से अपन चांटा मार देते हैं तो कभी कभी बुखार आ जाता है। ये जो सारी प्रक्रिया हो रही है साथियों, वो किसके कारण हो रही है? इसी बेसोफिल्स डब्ल्यूबीसी के कारण हो रही है। तो ये 3 कार्य होते हैं साथियों बेसोफिल्स डब्ल्यूबीसी के। अब मान लीजिए साथियों कभी कभी क्या होता है, बेसोफिल्स डब्ल्यूबीसी की संख्या कम हो जाती है, या फिर साथियों जो बेसोफिल्स डब्ल्यूबीसी है वो काम करना बंद कर देती है। तो उस स्थिति में साथियों जो इसिनोफिल्स जो डब्ल्यूबीसी है, ये इसिनोफिल्स डब्ल्यूबीसी साथियों इस बेसोफिल्स डब्ल्यूबीसी का कार्य करती है। जैसे कि मैंने अभी आपको पिछले ही क्वेश्चन में बताया कि न्यूट्रोफिल्स डब्ल्यूबीसी होती है साथियों, ये भक्षण करने का कार्य करती है। फेगोसाइटिक सेल, इसका नेचर कैसा है? इसको भक्षण करने वाली कोशिका है साथियों, फेगोसाइटिक नेचर की होती है। कौन? न्यूट्रोफिल्स डब्ल्यूबीसी। और न्यूट्रोफिल्स डब्ल्यूबीसी बेटा जब इसकी संख्या कम हो जाती है या फिर ये काम करना कम कर देती है साथियों, तो फिर उसका कार्य कौन करती थी? मोनोसाइट डब्ल्यूबीसी। वैसे ही साथियों बेसोफिल्स डब्ल्यूबीसी है, इसके ये मुख्य कार्य है 3। जब इसकी संख्या कम हो जाती है फिर ये काम करना बंद कर देती है साथियों, तो इसके ये कार्य करती है कौन? इसिनोफिल्स डब्ल्यूबीसी। इतनी बात समझ में आए? कभी कभी साथियों ये वायरस का भक्षण करने में भी सहायक होती है। कौन? इसिनोफिल्स डब्ल्यूबीसी। रेगुलर नहीं करती, कभी कभी करती है। इतनी बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं साथियों मोनोसाइट की और लिम्फोसाइट की। तो बोलो, आशा करता हूं ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, चले भैया आगे। ओके, देखिए भैया अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं साथियों लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी का कार्य और मोनोसाइट डब्ल्यूबीसी का कार्य। तो हेडिंग लगा लीजिए, लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी व मोनोसाइट डब्ल्यूबीसी। कार्य एक ही है साथियों सभी डब्ल्यूबीसीओ का, इन्फेक्शन से लड़ने का कार्य करती है, लेकिन बेटा ये अलग अलग तरीके से लड़ती है। बस इनका रास्ता अलग है लेकिन मोटिव एक है, इनका गोल एक ही है बेटा, ये काम एक ही करती है। अब देखिए, मान लीजिए आपकी बॉडी में कोई वायरस आ गया, तो जो मोनोसाइट डब्ल्यूबीसी है थोड़ी ये गुस्से वाली है, तो ये क्या करती है? ये तो साथियों स्वयं जाती है लड़ने के लिए। किसके पास? इस वायरस के पास। लेकिन जो लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी है ये क्या बनाती है भैया? एंटीबॉडी बनाती है। क्या बनाती है? ये प्रतिरक्षी बनाती है। अब ये बात आती है कि ये एंटीबॉडी क्या होती है? गाइज ये प्रोटीन की संरचना होती है जो कि भैया इन्फेक्शन से लड़ने में सहायक होती है। ये प्रोटीन की एक संरचना होती है, प्रोटीन की संरचना होती है जो भैया इन्फेक्शन से लड़ने में सहायक होती है। जो इन्फेक्शन से लड़ने में सहायक होती है।
देखिए सुनिए, मान लीजिए आपका घर है, आप दो भाई हो, एक आपका भाई है और एक आप हो। आपके घर में कोई चोर आ गया, आपका भाई थोड़ा गुस्से वाला है, तो वो क्या करेगा, लठ उठाएगा और उसके पास चल जाएगा और उसको जाके खत्म करने की कोशिश करेगा। लेकिन आप एक हो, आप दिमाग लगाते हो, दिमाग वाले हो, थोड़े शांत स्वभाव के हो, आप क्या करोगे यार, चोर के पास हथियार हो सकता है, चाकू हो सकती है, पिस्टन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो अपन उसके खिलाफ कुछ सोचेंगे। तो भैया हथियार बनाएंगे तो एंटीबॉडी बनाता है साथियों लिम्फोसाइट। ये इन्फेक्शन से लड़ने का कार्य करती है साथियों कौन, ये एंटीबॉडीज। लेकिन ये मोनोसाइट ये तो डायरेक्ट जाकर आक्रमण करती है। और साथ ही ये जो दोनों सेल है, इन दोनों सेल को मेमोरी सेल भी कहा जाता है। ये याद रखने वाली कोशिका है। मान लीजिए ये वायरस आपके शरीर में आ गया, तो भैया इसको ये पहचानेगी और पहचान कर साथियों फिर इस पे आक्रमण करेगी। जैसे आपने सुना होगा वैक्सीन दी जाती है, तो वैक्सीन के समय बेटा, जैसे मान लीजिए आपको कोरोना की वैक्सीन दी गई है, तो कोरोना की वैक्सीन में आपको क्या दिया जाता है, मरा हुआ कोरोना वायरस। अब जैसे ही मरा हुआ कोरोना वायरस आपके शरीर में आया, तो लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी क्या करेगी, इसके पास जाएगी और उसको पहचानेगी, पहचान कर फिर इस पर आक्रमण करेगी, इसको याद रखेगी, यह हथियार बनाएगी साथियों इसके खिलाफ, इसने एंटीबॉडी बना ली। जैसे ही इसको पास जाएगी इसको मारने के लिए, तो देखा ये तो मरी हुई कोशिका है। फिर 10 साल बाद में अगर ये जीवित कोशिका क्या वायरस है, ये तो मरा हुआ वायरस है। मान लीजिए अगर ये 10 साल बाद में जीवित वायरस आ गया, फिर ये लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी फिर दोबारा इसके पास जाएगी और इसको देखेगी बेटा कि क्या है, ये तो वही है जो 10 साल पहले आया है। ये याद रखने का कार्य करती है भैया वायरस को, बैक्टीरिया को, इन सभी को। और इसके खिलाफ इसने पहले से ही हथियार बना रखे हैं, पहले से ही एंटीबॉडी बना रखी है, तुरंत आएगा तुरंत इसको मार देगी। इसलिए इन्हें मेमोरी सेल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेमोरी सेल, याद रखने वाली कोशिका। इसलिए तो साथियों वैक्सीन लगाई जाती है ताकि आप बीमारियों से बच सके। कोई भी अगर आपके शरीर में कोई भी बैक्टीरिया वायरस आया साथियों और आपको वैक्सीन लगी हुई है, तो आपके शरीर में पहले से एंटीबॉडी बनी हुई है, आएगा तुरंत एंटीबॉडी उस पर आक्रमण करेगी, उसको खत्म कर देगी और आप बीमारियों से बच जाएंगे। तो ये कार्य होता है साथियों इन डब्ल्यूबीसीओ का। सबका गोल एक ही है, इन्फेक्शन से लड़ने का कार्य करती है, संक्रमण से लड़ने का कार्य करती है, लेकिन सभी अलग अलग तरीके से। जैसा कि मैंने आपको बताया, पांचों के पांचों डब्ल्यूबीसी का कार्य मैंने आपको समझा दिया। इतनी बात क्लियर है? ओके भैया, अब बात करते हैं कि अगर डब्ल्यूबीसी की कमी हो गई तो उससे तो क्या होगा, और डब्ल्यूबीसी की अधिकता से क्या होगा। डब्ल्यूबीसी की कमी से क्या होगा और डब्ल्यूबीसी की अधिकता से क्या होगा। साथियों एक बीमारी होती है ल्यूकोपीनिया। इसमें क्या होता है, आपका जो इम्यून सिस्टम होता है, आपका जो इम्यून सिस्टम होता है साथियों, वो भैया कमजोर हो जाता है। अगर मान लीजिए आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है तो आपकी इम्यूनिटी भी लो हो जाती है, और जब अगर इम्यूनिटी लो हो गई, रोगाणुओं से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता अगर कम हो गई साथियों, तो कोई भी भारी पार्टिकल आएगा हमारे शरीर में और हमारे शरीर को बीमारियों का घर बना देगा। आपको बहुत प्रकार की बीमारी हो सकती है अगर आपके शरीर में डब्ल्यूबीसी की संख्या की कमी हो गई तो। इतनी बात क्लियर है? अगर बेटा डब्ल्यूबीसी की अधिकता है, अगर डब्ल्यूबीसी की अधिकता हो गई साथियों, तो ल्यूकेमिया आपको बीमारी हो जाएगी। ल्यूकेमिया, अभी ल्यूकेमिया क्या है, तो भैया ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर का ही दूसरा नाम है। जो ब्लड कैंसर है साथियों, ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर का दूसरा नाम है। आपको पता होगा जो क्रिकेटर है युवराज सिंह, उसको भी ये ब्लड कैंसर हुआ था, तब जाकर लोग पहचाने थे कि भैया हाँ ब्लड कैंसर नाम की कोई बीमारी होती है। इसमें क्या होता है साथियों, अनियंत्रित कोशिका विभाजन होता है ब्लड कैंसर में। और डब्ल्यूबीसी साथियों, मान लीजिए ये ब्लड वेसल्स है और ब्लड यहाँ पर अनियंत्रित कोशिका विभाजन हो गया, तो यहाँ पर बेटा बहुत सारी डब्ल्यूबीसी बन जाएगी। और डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है, लड़ना। तो ये क्या करेगी, डब्ल्यूबीसी आपस में लड़ने लग जाएगी, आरबीसीओ को भी खत्म कर देगी साथियों। ब्लड प्लेटलेट्स है, बहुत सारे जितने भी कंपाउंड है ब्लड के, उन सभी को नष्ट कर देगी। यहाँ पर क्या बन जाएगा साथियों, यहाँ पर बहुत सारा आपका जो ब्लड है वो गाढ़ा हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि मरी हुई कोशिका एक जगह पर इकट्ठी हो जाएगी।
तो जो प्रारंभिक अवस्था होती है उसमें ब्लड गाढ़ा हो जाता है एक जगह पर, वो होती है ब्लड कैंसर। फिर ब्लड थिनर दिया जाता है, दवाई दी जाती है जिससे बेटा इस ब्लड को पतला किया जाता है। इस शुरुआती स्टेज में होता है। तो ब्लड कैंसर साथियों अनियंत्रित कोशिका विभाजन के कारण होता है और WBC की अधिकता से होता है ल्यूकेमिया। यह भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। गाइज हमने RBC के बारे में भी पढ़ा था, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप RBC भी पढ़ सकते हो। WBC से जो क्वेश्चन आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो सभी क्वेश्चन मैंने करवा दिए और मैंने साथियों पहले भी ये पूरा चैप्टर करवा रखा है। आप नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में जैसे ही जाओगे तो आपको वहां पर इसका लिंक भी मिल जाएगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।